प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम हमारी जो व्याकरण की कक्षा है उसका शुभारंभ करेंगे और आचार्य वरदराज द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण जो है उसका समारंभ करेंगे। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आचार्य वरदराज इस मंगलाचरण में भगवती सरस्वती देवी को प्रणाम कर रहे हैं और वह भगवती सरस्वती जो है कैसी है तो शुद्ध स्वरूपा है, शुद्धाम गुण्याम गुणमयी जो है, ऐसी भगवती सरस्वती को प्रणाम करके आचार्य वरदराज जो है लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य क्या है तो कहा पाणिनीय प्रवेशाय। भगवान पाणिनि द्वारा विरचित जो व्याकरण है उस व्याकरण को जानने के लिए, उसमें प्रवेश पाने के लिए और प्रवेश पाकर के पारंगत होने के लिए बालानां सुखबोधाय, बालकों को जो नवीन जो है पाणिनीय शास्त्र में प्रवेश करने के इच्छुक जो छात्र हैं उन छात्रों के लिए जो है यह लघु सिद्धांत कौमुदी की जो है रचना की जा रही है। इस प्रकार का मंगलाचरण आचार्य वरदराज जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के समारंभ में करते हैं। संज्ञा प्रकरण में जो बात सबसे पहले हमारे सामने आती है वो आती है माहेश्वर सूत्राणि। वस्तुतः संपूर्ण संस्कृत व्याकरण शास्त्र का जो आधारभूत ढांचा है, आधारभूत जो तंत्र है, वह संपूर्ण तंत्र माहेश्वर सूत्रों पर अथवा शिव सूत्रों पर आधारित है। इन सूत्रों का नामकरण जो है वो माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र क्यों हुआ यह भी हमको जानना चाहिए। माहेश्वरात् आगतानि इति माहेश्वर सूत्राणि। वस्तुतः ये सूत्र जो है आचार्य पाणिनि को भगवान शिवशंकर के माहेश्वर के महेश के आशीर्वाद से प्राप्त हुए, इसलिए इनकी जो संज्ञा है, इनका जो नामकरण है वो माहेश्वर सूत्र ऐसा नामकरण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तुकामा सनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये जो शिवसूत्र जाल है, ये जो माहेश्वर सूत्र जाल है, इसका जो विमर्श है, इसकी जो रचना है, इसका जो प्राकट्य है वो भगवान शिव की ढक्का से हुआ है। और भगवान शिव शंकर ने नव पंचवारम ननाद ढक्काम, ढक्काम ननादः, उस डमरू को 9 और 5 यानी कि कुल 14 बार जो है भगवान शिव शंकर ने जो है बजाया। और उन 14 बार के से जो है 14 सूत्र जो है माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र जो है वो प्रादुर्भूत हुए, आविर्भूत हुए या प्रकट हुए। ऐसी जो है जनश्रुति है जिसका कि इस पद्य में मैंने जो है उल्लेख किया था। और वो 14 सूत्र कौन कौन से हैं तो हम एक बार उनका वाचन कर लेते हैं ताकि हम हमारी स्मृति में जो है इन 14 सूत्रों को जो है अच्छी तरह से बिठा लें, उसको स्मृत कर लें, याद कर लें।
ताकि संपूर्ण व्याकरण को समझते समय जो है हमको इन 14 सूत्रों की बार बार आवश्यकता होगी। अतः हमको इन्हें जो है अपने स्मृति पथ पर जो है अंकित कर ही देना है। और सूत्र जो है वो इस प्रकार से हैं। ऐ उण ऋल ऋक् ए औंग ऐ औच हयवरट लण यमगणनम झभय घड़धस जब गड़दस खफ चठथ चटतव कपय सससर हल। ये कुल 14 सूत्र हैं जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का आधारभूत तंत्र है। वस्तुतः इन 14 सूत्रों में जितने भी स्वर हैं और जितने भी व्यंजन हैं उन सब का प्रगणन हो गया है, उन सब का पाठ हो गया है। एक बार आप पुनः जो है स्मृति के लिए जो है सुने। ऐ उण ऋल ऋक् ए औंग ऐ औच। और ये 4 जो सूत्र हैं प्राथमिक, वो चारों सूत्र जो है वो हमारे जो स्वर हैं उन स्वरों को जो है अभिहित करते हैं, उनको प्रकट करते हैं, उनको बतलाते हैं। और इसके बाद के जो 10 सूत्र हैं, हयवरट लण यमगणनम झभय घड़दस जब गड़दस खफ छठथ चटतव कपय सससर और हल। ये बाकी के पीछे के जो शेष 10 माहेश्वर सूत्र हैं वो व्यंजनों को या हल वर्णों को जो है अभिव्यक्त करते हैं, बतलाते हैं, प्रकट करते हैं, उनका प्रगणन करते हैं। तो इन 14 सूत्रों में जो एक विशेष बात हमारे सामने उपस्थित होती है, या आपने जैसा सुना और अगर ध्यान दिया हो तो उसमें ह जो है वर्ण वो 2 बार उच्चरित हुआ। तो यह ह की द्विधा जो आवृत्ति है, 2 बार जो उसका उच्चारण हुआ है, वो सप्रयोजन है, निष्प्रयोजन है, अथवा ऐसे ही हो गया है। तो यहां इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए कि यहां जो ह का उच्चारण 2 बार किया गया है वह सप्रयोजन है। हकार का क्या प्रयोजन है, इस पर एक पूरा कालांश जो है अपेक्षित होगा, इसलिए आज उसकी चर्चा नहीं करके बाद में इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात जो है, हमने ये कहा कि इसमें हमने स्वरों का और व्यंजनों का जो है वो प्रगणन या प्रकथन हुआ है, अभिकथन हुआ है। तो हयवरट लण यमगणनम इत्यादि जो वर्ण हैं, जो कि व्यंजन हैं, उसमें भी अकार का उच्चारण हुआ है। तो क्या हमको इन वर्णों को, व्यंजन वर्णों को भी अकार सहित लेना चाहिए? ये एक प्रश्न जो है हमारे सामने उपस्थित होता है। तो इस प्रश्न का जो समाधान है वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, हकार आदि जो व्यंजन हैं उनमें जो अकार है, उस अकार का जो उच्चारण किया गया है वो केवल उच्चारणार्थक है। यदि हम विशुद्ध रूप से किसी व्यंजन का उच्चारण करना चाहें, जैसे ह य व र, तो वह कष्ट साध्य होगा। और चूंकि हम जो है बच्चों का या बालकों का जो है शिक्षण कर रहे हैं, या एक नवीन जो प्रवेश इच्छुक है, प्रवेश का इच्छुक है, छात्र है, व्याकरण शास्त्र को जानना चाहता है, तो उनके लिए जो है हम इस प्रकार के शास्त्र का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अकार आदि आए हैं
हकार आदि में व्यंजन वर्णों में जो अकार का प्रयोग जो है आचार्य पाणिनि ने किया है, वह उसका उद्देश्य केवल और केवल यही है कि उच्चारणार्थक हैं, उच्चारण की सौकर्य के लिए हैं। अगर आचार्य चाहते तो इनका उच्चारण जो है बिना आकार के भी विशुद्ध रूप से कर देते और वह विद्वानों के जो है अवगम का विषय तो हो जाता, लेकिन जो प्रवेश इच्छुक हैं, जो नव इच्छुक हैं, ऐसे लोगों के लिए कष्ट होता, तो उनको जो है उच्चारण में सौकर्य हो, इस दृष्टि से हकार आदि में अकार उच्चारणार्थक रखा गया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब एक प्रश्न और आता है कि यह जो आप कह रहे हैं कि हकार आदि में जो अकार आदि का विधान किया गया है वो उच्चारणार्थक है, तो ये सभी जगह उच्चारणार्थक है अथवा कुछ जगह उच्चारणार्थक है और कुछ जगह जो है प्रयोजन मूलक है, क्या ऐसा भी है? तो इस दृष्टि से विचार करने पर हमारे सामने एक बात आती है, एक विषय आता है, और वो विषय ये आता है कि आचार्य वरदराज जो है इनके पाठ के बाद में कहते हैं कि लण सूत्रे तू इत संज्ञकः। ये 14 सूत्र जो मैंने बोले हैं, उन 14 सूत्रों में जहां जहां पर व्यंजन के साथ में अकार का प्रयोग हुआ है वो उच्चारणार्थक है, किंतु जो लण सूत्र है, लण सूत्र का मतलब हुआ जो छठा सूत्र है लण, तो वहां पर जो अकार है वो उच्चारणार्थक नहीं है, अपितु प्रयोजन मूलक है, सोद्देश्य रखा गया है। और सोद्देश्य रखा गया है तो उसका क्या प्रयोजन है? तो कहा लण सूत्र मध्ये तू इत संज्ञकः। लण सूत्र में जो अकार है वह इत संज्ञक है, और जिसकी इत संज्ञा होती है वो इत संज्ञक वर्ण जो है सारे के सारे हमारे प्रत्याहार बनाने में काम आने वाले हैं, ये हम आगे जानेंगे। तो यहां लण सूत्र में ण जो है पहले से इत संज्ञक है ही है, तो ल प्लस अ प्लस ण, ये तीन जो है वर्ण जो है वो लण सूत्र में है। अब जितने भी अंत्य वर्ण हैं, जैसा कि आचार्य कहते हैं एषाम अंत्या इत संज्ञाः, एषाम एषाम केषाम एषाम सर्वेषाम माहेश्वर सूत्राणाम ये अंत्याः अंतिम वर्णाः सन्ति। यथा अयुण यहाँ पर न अंतिम वर्ण है, ऋलृक यहाँ क अंतिम वर्ण है, एयोंग यहाँ ग अंतिम वर्ण है। तो एषाम अंत्याः इतः, इन 14 सूत्रों के जो भी अंतिम अंतिम वर्ण हैं वो सारे के सारे इत संज्ञक है। जब हमने ये कह दिया और लण सूत्र में भी जो है जो ण है वो इत संज्ञक है, तो उससे जो एकदम पूर्ववर्ती अकार है ल प्लस अ प्लस ण की हमने इत संज्ञा जो है मान ही ली है आचार्य के वचन से, तो ये अ जो है फिर इसको इत संज्ञक कहने का क्या तात्पर्य है? तो वहाँ तात्पर्य ये है कि जहाँ हमको र प्रत्याहार की सिद्धि करनी है, जहाँ व्याकरण शास्त्र में र प्रत्याहार भी होता है, और उस र प्रत्याहार की सिद्धि में जो है अ की इत संज्ञा मानना आवश्यक है, तब जाकर के हम हयवरट के र से लगा करके लण के ल को ग्रहण करते हुए और अ पर्यंत र और ल इन दो वर्णों को समाहित करते हुए र प्रत्याहार बनाते हैं, और उस र प्रत्याहार में दो वर्ण हैं र और ल। तो इस प्रत्याहार की क्या आवश्यकता है? इस प्रत्याहार के बिना जो है क्या कार्य नहीं चल सकता? नहीं चल सकता। इसीलिए आचार्य ने जो है इस प्रकार की व्यवस्था दी है, और इसलिए
र प्रत्याहार की भी जब हम प्रत्याहारों की जो है गणना करेंगे उस समय जो है इसका विस्तृत चर्चा करेंगे, उसकी भी जो है आवश्यकता व्याकरण शास्त्र में जगह जगह पड़ती रहती है। तो कुल मिलाकर के जो है इस संपूर्ण व्याख्यान का मंतव्य केवल इतना ही है कि ये जो कुल 14 सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र या जिनको हम शिव सूत्र कहें, जिनको कि जो है पाणिनि ने जो है भगवान शिव शंकर के प्रसाद से प्राप्त किया, वो 14 के 14 सूत्र एक तरह से संस्कृत की वांगमाला कह सकते हैं या संस्कृत की जो है वर्णमाला है, और विशेषतः जो है पाणिनीय व्याकरण शास्त्र की जो है यह वर्णमाला है, जिसके आधार पर जो है हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें जो है हमने मौलिक रूप से जो स्वर हैं अ, इ, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, औ, इनके बारे में जाना, और जो इनके व्यंजन हैं या जो हल वर्ण हैं उन हल वर्णों के बारे में आज हमने जाना। अगले व्याख्यान में जो है हम कोशिश करेंगे कि जो ये स्वर हैं इन स्वरों के कितने भेद हैं, उन स्वरों के भेदों के बारे में हम हमारे अगले व्याख्यान में जानेंगे।